नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री लक्ष्मी नारायण की कथा। इसी के साथ ही आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं श्री लक्ष्मी नारायण की कथा। एक बार भगवान नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप तो नहीं करते। तो माता लक्ष्मी जी बोली कि विश्वास न हो तो परीक्षा ली जाए। भगवान नारायण जी और माता लक्ष्मी जी यही सोचकर कुछ दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर आए। भगवान नारायण जी एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर आए। एक घर का दरवाजा खटखटाया तो घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ के हैं। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भजन भाव कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रुक सकते हो। पहले ही दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कह रहे थे तो धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी। दूसरे और तीसरे दिन भी काफी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में मेरे प्रति। उधर लक्ष्मी माता ने सोचा कि नारायण जी को गए हुए काफी दिन हो गए हैं, क्यों न अब चलकर देखा जाए कि वहाँ क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़िया माई का रूप धारण किया और उसी नगर में पहुँच गई। एक महिला ताला बंद करके भगवान नारायण जी की कथा में जा रही थी। तो माताजी उनके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। तो वो महिला बोली, माताजी मुझे प्रवचन सुनने जाना है। लक्ष्मी जी बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भरकर बुढ़िया माई के लिए पानी लेकर आती हैं और जैसे ही बुढ़िया माई ने वह पानी पीकर लोटा उस महिला को वापस दिया तो वह सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का। ये कैसी चमत्कारी माताजी हैं। अब वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माताजी आपको भूख लगी होगी तो खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएगी तो शायद और बहुत सारे बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी जी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया है। वह महिला आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग से उठकर चली गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। तो भगवान जी ने पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तब किसी ने बताया कि एक चमत्कारी माताजी इस नगर में आए हैं और जिस किसी बर्तन को वो छूते हैं तो वह सोने का हो जाता है, फिर वह थाली हो, गिलास हो, लोटा हो या चम्मच हो। इसी कारण लोग प्रवचन में नहीं आते हैं। भगवान नारायण जी समझ गए थे कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान वहां बैठे थे वो सब उठ खड़े हुए और धीरे धीरे खिसकने लगे और जा पहुंचे उसी बुढ़िया माई के पास जिस घर में भगवान नारायण जी रहते थे। वह आदमी भी उस बुढ़िया माई के पास जाकर बोला, माताजी मैं तो भगवान जी की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को छोड़ ही दिया। माता लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारे घर में सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहरा रखा है वो चला जाए तब मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांध लो, आपकी व्यवस्था अब धर्मशाला में कर दी जाएगी। महाराज बोले, अभी बस 2 ही दिन बाकी है, कथा समाप्त होने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे इस घर में किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर जाओ, तब तक मैं इनसे निपट लूं। माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण जी से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी जी, तुम्हारा प्रभाव तो मैंने देख ही लिया, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी
कि तुम तब आई जब ब्राह्मण का रूप लेकर मैं यहाँ आया, और ब्राह्मण और संत लोग जहाँ जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी जी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान वहाँ से बैकुंठ के लिए वापिस चले गए। अब प्रभु के जाने के बाद अगले ही दिन सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता जी सभी के घरों में बारी बारी से आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ जी और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सब कहने लगे कि माता जी ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता जी ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण जी का वास होता है। आपने नारायण जी को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और माता जी वहाँ से चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी जी को पूजते हैं वे भगवान नारायण जी से दूर हो जाते हैं। अगर हम भगवान नारायण जी की पूजा करें तो लक्ष्मी जी का वास तो उनके पीछे पीछे वैसे ही हो जाता है, क्योंकि भगवान नारायण जी के बिना लक्ष्मी जी नहीं रह सकते। इसीलिए हमें नित्य नियम से भगवान नारायण जी और माता लक्ष्मी जी की साथ साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ नारायण जी का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी जी स्वतः ही चले आते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।